हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। आज हम देखेंगे कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ और किसे राज प्रमुख, किसे उपराज प्रमुख हैं, कौन पीएम रहे हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे आज। देखिए, सबसे पहले मोटा मोटे मैं आपको बता दूं कि एकीकरण को लेकर रियासती विभाग बनाया गया था। ये बनाया गया था 5 जुलाई 1947 को, 47 के दिन। ठीक है, 5 जुलाई 1947 के दिन। इसके अध्यक्ष तो बने थे वल्लभ भाई पटेल। और वहीं अगर हम बात करें सचिव की, तो वो बने थे वीपी मेनन। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और रियासती विभाग जो है उसके अनुसार उस समय जो है, जो रियासत 10 लाख से अधिक जनसंख्या है जिस रियासत की, और वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है, ठीक है, तो वो रियासत क्या कर सकती है, अपना पृथक अस्तित्व बनाए रख सकती है। यह बात बोली गई थी रियासती विभाग के द्वारा। ऐसी 4 जो रियासतें थी वो इस शर्त को पूरा करती थी। एक जयपुर, एक अपना जोधपुर, एक बीकानेर और एक अपना उदयपुर। ठीक है, ये 4 रियासतें थी जो कि इस समय इस शर्त को पूरा कर रही थी। और उस समय जो है देखा जाए तो 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ठीक है, 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ये देखो, अब 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकानों में कुशलगढ़, निमराना और लावा। कुशलगढ़ था बांसवाड़ा के अंदर, निमराना था अलवर के अंदर, और लावा कहाँ था? लावा था उस समय जयपुर के अंदर। अभी वर्तमान में टोंक में है लावा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखिए, अगर बात करूँ मैं उस समय श्रेणियों की, तो राजस्थान जो था वो बी श्रेणी के अंदर था, और जो अजमेर की बात करें तो वो श्री श्रेणी के अंदर था। और अजमेर जो मेरवाड़ा प्रदेश था ना, उसमें अलग से एक विधानसभा थी जिसके 30 सदस्य थे विधानसभा के। ठीक है, और इसके एकमात्र सीएम बनाए गए थे हरिभाऊ उपाध्याय, जो कि त्यागभूमि समाचार पत्र के संपादक भी रहे हैं। ठीक है, और राजस्थान का जो एकीकरण है ना, अभी हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो ये 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिनों में इसको एकीकरण को पूरा हुआ था। और एक एक जो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो बीकानेर के शार्दुल सिंह जी थे, वो ऐसे शासक थे, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले जो है रियासतों का विलय को लेकर जो है अपने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, बीकानेर के शार्दुल सिंह जी। चलिए आइए अब हम देखते हैं, एक एक चरण को देखते हैं, कौन कौन से जो है रियासतें उसमें शामिल हुई थी, कौन कहाँ राजधानी थी, ठीक है, कौन सी समितियाँ बनाई गई थी, सब देखते हैं। आ जाओ। देखो, मत्स्य संघ की बात करें, ठीक है, एक पहला चरण जो है वो है मत्स्य संघ, इसका नाम, जो कि 18 मार्च 1948 है इसकी डेट। ठीक है, इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है, ये रियासतें मिलाई गई थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, और अलवर में जो है ठिकाना था नीमराना, तो इसको भी इसके साथ में मिला दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी किसे बनाया गया? राजधानी बनाया था अलवर को। ठीक है, अलवर को बनाया। और देखिए, तो राज प्रमुख किसे बनाया था? राजधानी अलवर को, लेकिन राज प्रमुख बनाया था धौलपुर के उदय भान सिंह जी को। ठीक है, और उपराज प्रमुख तो ये करौली के गणेश पाल को बनाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? पीएम, ये शोभाराम कुमावत को बनाया गया था, जो कि अलवर के थे। ओके, ये ध्यान रखना है। और मत्स्य संघ का ये नामकरण है ना, ये के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया। और इस मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था लोहागढ़ दुर्ग के अंदर, भरतपुर में है ना ये। ठीक है, और किसके द्वारा? एन.वी. गौड़गिल के द्वारा। तो ये ध्यान रखना, ये मत्स्य संघ, ये जो है पहला चरण है एकीकरण का। अब हम देखते हैं दूसरा चरण, जो कि है राजस्थान संघ, इसका नाम। ठीक है, और देखिए ये है राजस्थान संघ। ओके, इसकी डेट है 25 मार्च 1948। ठीक है, मत्स्य संघ की थी 18 मार्च 1948, इसकी है 25 मार्च 1948। ठीक है, इसमें देखो 9 रियासतें जो है ना, वो इसमें एकीकरण हुआ था, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़। आप सोच रहे होंगे 12 नाम क्यों नहीं आया? ठीक है, हड़ौती का, क्योंकि 12 1991 में बना था। ठीक है, दौसा, बारां, राजसमंद, ये सारे जिले, तो उस समय था ही नहीं 12 का अस्तित्व, इसलिए कोटा, बूंदी, झालावाड़ रियासत। फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है, उसके साथ साथ बात करें तो टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़। ठीक है, शाहपुरा और किशनगढ़ भी रियासतें थी। तो इन 9 रियासतों को जो है राजस्थान संघ में जो है एकीकरण हुआ था इनका। इनमें देखो, अब हम बात करते हैं राजधानी की। ठीक है, मत्स्य संघ में राजधानी अलवर बनी, कोटा वाले में राजस्थान संघ में बनी है कोटा। ठीक है, राजस्थान संघ वाले में कौन सी बनी है राजधानी? कोटा। ठीक है, और इसमें देखो, उस समय मत्स्य संघ में तो निमराना ठिकाने को मिलाया गया था अलवर का। ठीक है, तो इसमें अब बांसवाड़ा का कुशलगढ़ ठिकाना भी साथ में मिला दिया गया। और जो राज प्रमुख हैं, तो इसमें राज प्रमुख बनाए गए हैं राजस्थान संघ वाले में कोटा के। बात करें राज प्रमुख, तो भीम सिंह जी थे। ठीक है, भीम सिंह जी। और उपराज प्रमुख बनाए गए बूंदी के बहादुर सिंह। कौन? बहादुर आदमी को बनाएंगे ना, तो बहादुर सिंह, ध्यान रखना।
और उद्घाटन की बात करें तो एनवी गाडगिल के द्वारा, ठीक है, एनवी गाडगिल। मत्स्य संघ का भी इन्होंने किया, राजस्थान संघ का भी इन्होंने किया, ठीक है। मत्स्य संघ में पीएम कौन थे? शोभाराम कुमावत। लेकिन यहाँ पर देखो राजस्थान संघ में है गोकुल लाल असावा जी। कौन? गोकुल लाल असावा। फिर तीसरा चरण देखो, ये है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान, ओके, संयुक्त राजस्थान, ध्यान रखना आप। इसकी डेट है 18 अप्रैल 1948। 1948 में ना 3 चरणों का एकीकरण हुआ था। एक 18 मार्च, एक जो है 25 मार्च और एक ये 18 अप्रैल, ठीक है, ये 1948 में सभी। इसमें क्या किया देखो, इसका नाम है संयुक्त राजस्थान। इसमें उदयपुर और उदयपुर के अलावा जो है जो 9 रियासतें अभी हमने ऊपर देखी है, ठीक है, अभी हमने ऊपर जो देखी है ना राजस्थान संघ वाली, उनको इसमें मिलाया गया है, ठीक है। और इसमें जो है राज प्रमुख बनाया गया था भूपाल सिंह जी को। किसको बनाया राज प्रमुख? राज प्रमुख बना दिया था भूपाल सिंह जी को बनाया, ओके। और उपराज प्रमुख बनाए गए कोटा के भीम सिंह को, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो देखो मत्स्य संघ और अभी राजस्थान संघ की बात करें तो उसका उद्घाटन किया था एनवी गॉडगिल ने। यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए कौन आए? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और यहाँ पर पीएम भी जो है माणिक्यलाल वर्मा थे, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये था अपना तीसरा चरण, ठीक है, जो कि है संयुक्त राजस्थान, जिसमें राजधानी उदयपुर थी। फिर देखो चौथा चरण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वृहत राजस्थान। काफ़ी बार प्रश्न पूछा है, सबसे अधिक चांस इसी के हैं प्रश्न पूछने के एग्जाम के अंदर, ठीक है। वृहत राजस्थान, ये 30 मार्च 1949 को, ठीक है। 1948 तो देखो 3 चरण ऐसे थे जो 1948 से संबंधित थे। अब ये वृहत चरण है, ये 1949 से चौथा और पांचवा चरण, ठीक है, पांचवा आएगा वो भी 1949 में ही, ठीक है। तो चौथा 30 मार्च 1949, ठीक है। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस भी मनाते हैं, ओके। तो देखो इसमें 4 बड़ी बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है। और इनके साथ में उदयपुर और ये 9 रियासतें हमने बात की, ठीक है, इनको मिलाया गया। इसके अंदर ये ध्यान रखना आपको कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हुआ कि राजधानी तो बना दी जयपुर को, किसकी सिफारिश पर? पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर, ठीक है। जयपुर को राजधानी बना दिया और महाराज प्रमुख बनाया गया, वो किसको? भोपाल सिंह को। कि हाँ भोपाल सिंह जी आपको महाराज प्रमुख बनाएंगे, ठीक है। फिर जयपुर की बात करें तो राज प्रमुख बने थे जयपुर से मान सिंह सेकंड, ओके, मान सिंह सेकंड। और देखिए प्रधानमंत्री इसमें कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। और उद्घाटन किया था वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने किया, वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया, ये ध्यान रखना। और इसमें जो है ना ये विभाग इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कौन कौन से विभागों की बात की गई है। देखो वन विभाग जो है कोटा में बनाया जाएगा, कृषि विभाग भरतपुर के अंदर रखने की बात हुई, ठीक है। और खान विभाग जो उदयपुर, न्याय विभाग जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर। वन वाला कोटा में है और कृषि वाला भरतपुर में है, ये ध्यान रखना है, ओके। तो ये था चौथा चरण, ठीक है। लावा जो ठिकाना था ना वो इसमें मिलाया गया, ध्यान रखना, ठीक है, लावा वाला ठिकाना चौथे चरण के अंदर। फिर देखो पांचवा चरण और छठा और सातवां भी हम देख लेंगे, ठीक है। पांचवा चरण की बात करें तो ये देखो पांचवा चरण है ना वो 1949 के अंदर, जिसका नाम है, पांचवें चरण का नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान। देखो अब मत्स्य संघ, इतनी देर हमने बात की तो मत्स्य संघ इनमें नहीं मिला हुआ था, ठीक है। तो अब वृहद राजस्थान में कौन कौन थे? वृहद राजस्थान में उदयपुर थी, साथ में 9 रियासतें थी और जो 4 बड़े जिले बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर अपने, और जोधपुर के अलावा अभी बात की हमने जैसलमेर की, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है। तो बड़ी रियासतें थी, ठीक है। तो वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ, ठीक है, ये तो वृहद राजस्थान में तो वो ये बड़े जिले हैं, साथ में उदयपुर भी है। और बात की जाए तो राजस्थान संघ वाली जो 9 रियासतें वो भी हैं, और इनके साथ मत्स्य संघ ने कहा कि चलो अब चलो अब हम भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मत्स्य संघ शामिल हो गए थे किसमें? अपने पांचवें चरण के अंदर, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस चरण में जो है, इस चरण की डेट भी ध्यान रखो, 15 मई 1949, ठीक है, 15 मई 1949। इसमें देखो जो धौलपुर और भरतपुर जो थे ना जिले, ये क्या है भाषाई आधार पर यूपी में मिलना चाहते थे कि नहीं यार हम तो यूपी में मिलेंगे क्योंकि हमारी भाषा यूपी से मिलती जुलती है। वहाँ की जनता की राय जानने के लिए जो है शंकर देवराय समिति गठित की गई थी, ठीक है। और उनके बाद जो है इनको इसमें मिलाया गया था, मत्स्य संघ को, ओके। फिर छठा चरण देखो वो है राजस्थान, इसका नाम, ठीक है, विधिवत रूप से राजस्थान नाम पड़ा 26 जनवरी 1950 के दिन, ओके। देखो क्या हुआ इस चरण में, आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर, ठीक है, सिरोही का राजस्थान में विलय कर दिया। आबू और दिलवाड़ा गांव शामिल थे, मुंबई प्रांत में शामिल थे ना, ठीक है।
फिर देखो फर्स्ट जो सीएम बने थे इस चरण के अंदर वो थे हीरालाल शास्त्री। कौन? हीरालाल शास्त्री, ये ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री। फिर हम अंतिम चरण देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तो वृहत राजस्थान वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एक अंतिम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है आधुनिक राजस्थान का अस्तित्व। देखो आधुनिक राजस्थान 1 नवंबर 1956, ठीक है। तो देखो इसमें जो है ना, इसमें जो है देखो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है वो गठन हुआ था 1953 के अंदर, ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में। इस ये 3 सदस्य जो हैं वो 3 सदस्य इसमें थे समिति के अंदर, ठीक है। फैजल अली खुद थे, फिर उसके साथ हृदयनाथ कुंजरू थे और के.एम. पणिकर थे, ठीक है, इस समिति में। देखो फिर अगर बात करें तो जो आबू और दिलवाड़ा थे ना, वो राजस्थान में इसमें क्या कर लिए गए, मिला लिए गए। पहले नहीं मिलाया गया, केवल सिरोही मिलाया गया था और आबू दिलवाड़ा को छोड़ दिया था छठे चरण में, लेकिन इसमें क्या किया, आबू को मिला दिया गया और अजमेर मेरवाड़ा को भी इसी अंतिम चरण के अंदर मिलाया। और एमपी का सुनेल टप्पा जो है वो राजस्थान में मिलाया गया, एमपी का सुनेल टप्पा। लेकिन राजस्थान वालों ने क्या दिया बदले में, सिरोंज झालावाड़ का क्षेत्र के भाई एमपी वालों को दे दिया था। और देखो ये बात ध्यान रखना कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है वो राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन कर दिया गया था। ये 1 नवंबर 1956 का था, आधुनिक राजस्थान वाला चरण, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, देखो राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि 1953 में गठित किया गया, फजल अली अध्यक्षता में, 3 सदस्य इसमें थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजर और के.एम. पणिकर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था अपना राजस्थान का एकीकरण। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।